आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के त्रिभुज के चैप्टर के मैथ से लिया गया है 6.3, 6.1 और 6.2 का और 6.2 का पार्ट 2 भी बता दिए हैं। पार्ट 2 में जो दिया पूर्ण रूप से हम बता दिए हैं। तो 6.3 हम बताने के लिए जा रहे हैं, तो आप कॉपी पेन निकल के रखिएगा। तो चलते हैं हम विषय की ओर और स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। इसमें कुछ थ्योरी भी है, जो कि हम थ्योरी अभी समय नहीं है, थ्योरी हम बाद में बता देंगे, लेकिन सवाल जो है उसको हम बताते हुए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं हम। चलिए हम जानते हैं 6. ये दोनों समरूप है कि नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे और कौन सा नियम से ये समरूप होते हैं। तो देखिए, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर जो है 60 डिग्री, और एंगल बी जो है किसके बराबर, क्यू के बराबर है, ये है 80 डिग्री। एंगल सी बराबर एंगल है आर बराबर कितना है, 40 डिग्री। तो देखिए, तीनों त्रिभुज में क्या है, संगत कोण क्या है, बराबर हो। अगर तीनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं तो एंगल से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इस तरह हमको बताना है कि समरूप है या नहीं। कैसे हुआ तो समझने में आ गए हैं। ये नियम जो है ना, ये आपको सीखना होगा, आगे चैप्टर में दिया हुआ है, इसी चैप्टर में थ्योरी दिया हुआ है। अब देखिए ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए कोण तो नहीं दिया है, भुजा के अनुपात में हम करते हैं। तो देखिए ए बी बटे हम कर देंगे क्यू आर। देखिए ए बी लिए तो यहाँ पर क्या लिए, क्यू आर, ये हम ले रहे हैं। देखिए 2/4 कटाइए तो कितना हो जाएंगे, 1/2। उसी तरह करना है, जब करेंगे ए सी बटे पी क्यू, ए सी देखिए ए सी बटे पी क्यू, ये लिए, ये वाला लिए, तो ये देखिए तो क्या हो जाएंगे, ए सी बटे पी क्यू क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3/6, ये कटाएंगे तो 1/2। अब उसी तरह क्या करेंगे, बी सी बटे बी सी ले लिए, बी सी का दुगना देखिए ये हो रहा है, बी सी बटे क्यू आर, तो ये हो जाएंगे कितना, 2.5/5, पॉइंट उड़ाइएगा तो 0, यहाँ हो जाएंगे 1/2। इस तरह हम करते हैं। देखिए सब 1/2 1/2 1/2, तो इससे मालूम हो गया अगर किसी त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात समान हो, अनुपात 1/2 1/2 1/2, तो वो भी क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। पर ये किससे समरूप हुआ, साइड 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 से, साइड से क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हुआ। त्रिभुज ए बी सी जो समरूप हुआ त्रिभुज क्यू आर पी। अब क्यू आर पी कैसे लिए तो समझिएगा, ए बी लिए तो क्यू आर, देखिए ए बी और क्यू आर, तो ए बी के बाद अब सी हो जाएगा, अब लास्ट में क्या हो जाएगा, पी। तो इसीलिए ए बी सी समरूप क्यू आर पी हो गया। इस तरह बना सकते हैं। अब देखिए ये 3 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे एल पी बटे डी पी, एल पी बटे डी एफ हो जाएगा, एल पी बटे डी एफ, सॉरी एल पी बटे क्या हो जाएंगे, एल पी मतलब 3 ले लिए, बटे क्या ले लेंगे, तो ये कटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 1/2। उसी तरह एम पी बटे ले लिए, एम पी बटे डी ई ले लेते हैं, एम पी बटे डी ई। तो ये देखते हैं एम पी है 2 और डी ई है 4, देखिए ये दोनों भी क्या हो गया, आपस में बराबर।
अब तीसरा भी कंडीशन देख लेते हैं। अब क्या बचा, एल एम बाय ई एफ। देखिए तो 2.7/5। अगर 2.5/5 रहते हैं तब वो हो जाते हैं, पर देखिए ये उड़ाइएगा तो ये 27 बटे कितना हो जाएंगे, 50। तो 2 को बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो ये नहीं हो जाएगा, समरूप नहीं होगा। तो त्रिभुज एल एम पी समरूप त्रिभुज डी ई एफ नहीं है। तो समझने में आ गए। अगर भुजा समानुपाती हो जाते हैं इसी तरह, तो इसको हम भी क्या कहते हैं, समरूप है। तो ये समरूप नहीं है। तो अब हम जानेंगे, अब इसको देखना है ये समरूप है कि नहीं है, तो इसके बारे में जानना है। तो कैसे हम बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एम एन बटे ले लेंगे पी क्यू। तो एम एन का वैल्यू देखिए क्या दिया है, 2.5, और पी क्यू का कितना है, 5। पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। फिर देखिए एंगल कौन एम, देखिए तो किसके बराबर है, कौन क्यू के बराबर, ये हो जाएंगे 70 डिग्री। फिर एम एल बटे क्यू आर, एम एल बटे एम एल, देखिए तो एम एल बटे क्यू आर। तो एम एल कितना है, 5, और क्यू आर कितना है, 10। तो ये कट जाएंगे 1/2। इससे क्या मालूम हुआ, देखिए इसमें क्या भुजा भी समानुपाती हो गया, और इसके ये दोनों के देखिए भुजा है और सामने क्या है, कितना है, 70। और ये दोनों भुजा है, सामने क्या है, 70। देखिए यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, ये भी मालूम हो रहा है कि ये दोनों समरूप होंगे। तो यहाँ देखिए भुजा के बराबर बीच में कौन है, दोनों भुजा के बराबर में बीच में कौन है, तो ये जो हो गया समरूप जो हो गया। तो साइड मतलब भुजा के भुजा साइड एंगल साइड, मतलब बीच में क्या है, एंगल, तो क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से त्रिभुज हो जाएंगे एम एन एल समरूप त्रिभुज क्या हो जाएंगे, क्यू पी आर। इस तरह हम बना सकते हैं। अब देखिए ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, उसी तरह दिया हुआ है, हम जानेंगे कि समरूप है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी लिखे ना, ए बी बाय डी एफ। तो ए बी बाय डी एफ समझिएगा। तो ये देखिए पहले ही मालूम हो रहा है समरूप होगा ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ए बी बाय डी एफ देखिए तो कितना हो जाएंगे, 2 पॉइंट, हम करते जाते हैं 2.5, और डी एफ हो जाएंगे 5। ये उड़ाएंगे पॉइंट तो ये हो जाएंगे, कट जाएंगे तो 1/2। चलिए कोई बात नहीं। और दूसरा देखिए तो बी सी ले लिए तो बटे ई एफ ले लिए, तो ये हो जाएंगे 3/6। ये भी कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 1/2। ये देखिए 1/2 हो गया, और ये भी 1/2। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ये दोनों तो बराबर हुआ, लेकिन देखिए एंगल ए कितना है, 80 डिग्री, इसके सामने वाला 3 आ रहा है, और एंगल एफ के सामने वाला 80 जो इसके सामने है कुछ नहीं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एंगल ए बराबर एंगल एफ, ये दोनों तो 80 है ही, ये दोनों 80 तो है, लेकिन 80 है, लेकिन ये सामने वाला भुजा देखिए इसके डी एफ, और इसके सामने वाले भुजा क्या है, ई दिया है। तो ये यहीं से पता चलता है, कहते हैं लेकिन एंगल ए का सम्मुख भुजा जो होना चाहिए, एंगल एफ के सम्मुख भुजा दोनों क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए।
समान में होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, पर है नहीं, तो यहीं से मालूम हो गया त्रिभुज ए बी सी नॉट समरूप क्या हो जाएंगे, डी ई एफ। समझने में आ गए होंगे ये चीज आपको। अब देखिए ये सवाल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। आप तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो ये 70 हो जाएंगे, ये 80 हो जाएंगे, तो ये कितना डिग्री निकल जाएंगे। तो अगर ये इसको आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू बनाते हैं तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कौन एफ 180 में ये दोनों जोड़ करके घटा दीजिए 150, 150 में 180 घटा देंगे 180 में, तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 30 डिग्री, कितना हो जाएंगे 30 डिग्री। तो उसी तरह हम यहाँ पे जब निकालेंगे इसमें, तो इसमें भी देखिए तो क्या हो जाएंगे, इसमें जो हो जाएंगे 80 और 30, ये हो गए 110, 110, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 110 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे कितना 70 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो कोण P बराबर कितना हो जाएंगे 70। तो इससे हमको क्या मालूम होता है, देखिए समरूप नहीं मालूम हुआ, देखिए कोण D बराबर हो गया, कोण D जो है किसके बराबर हो गया, कोण D कोण P के बराबर 70 डिग्री नहीं, और कोण E जो बराबर हो गया किसके बराबर हो गया, कोण E बराबर कोण Q, ये किसके बराबर हो गया 80 डिग्री के बराबर। अब देखिए ये हो गया कोण E और कोण Q के बराबर। उसी तरह कोण F जो है, कोण F बराबर कोण R, ये कितना डिग्री हो जाएंगे 30 डिग्री। तो इससे हमको क्या मालूम होता है, सभी संगत कोण क्या है बराबर, तो संगत कोण बराबर हुआ, तीनों कोण बराबर हो गया, तो एंगल से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इस तरीका से हम जान सकते हैं। अब जानना है हमको 2 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे 6.3 का। तो इसमें दिया हुआ है ये ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये समरूप है, तो ये हमको दिखाना है क्या क्या निकालना है, DOC निकालना है और DCO OAB ये सब निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण BOC प्लस DOC, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो जल्दीबाजी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप सब्जेक्टिव के अनुसार बना सकते हैं। 180 रेखिक युग्म से, आप रेखिक युग्म पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे। रेखिक युग्म होता है एक ही लाइन पे बनता है 180 डिग्री कोण। तो देखिए BOC, तो ध्यान दीजिएगा, तो BOC देखिए, तो BOC एंगल बीच वाला कहलाता है BOC, तो 125 डिग्री हो जाएंगे। और DOC, तो DOC देखिए ये और ये एक लाइन पे बन रहा है ना, ये और ये एंगल जो दोनों जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा BOC का मान देखिए, तो BOC का मान 125 और DOC कुछ नहीं दिया है, DOC निकालना है तो 180, तो DOC बराबर हो जाएंगे 180 माइनस 125। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 10 में 5 गया 5, ये यहाँ पर बच गया 7, 7 में 2 गया 5, तो कितना हो जाएंगे 55 डिग्री हो जाएंगे। कितना डिग्री हो जाएंगे 55 डिग्री। इस तरीका से हम बना सकते हैं। फिर देखिए तो आगे आप क्या जानते हैं, DOC बराबर 55 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो गया 55 डिग्री, ये चीज समझ गए, ये हो गया 55 डिग्री। जब ये 55 डिग्री हो गया तो और हम क्या मालूम कर सकते हैं, तो देखिए ये एक त्रिभुज बना, DOC त्रिभुज बना, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो आप वो रूल से बना दीजिए। तो क्या जानते हैं, DCO प्लस CDO प्लस DOC
ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। अब देखिए कैसे हम लिए, ये जो हम लिखे हैं DCO, 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 ये कुछ नहीं दिया है। CDO, CDO, देखिए D कितना दिया है CDO में 70 डिग्री, यहाँ 70 रख देंगे। DOC, अभी DOC कितना निकाले 55, तो यहाँ पे DCO तो नहीं दिया है, DCO निकाल लीजिए। तो DCO, CDO, CDO तो कितना है 70 डिग्री और ये है 55 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएंगे 180, तो DCO, DCO प्लस ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 125 बराबर 180 डिग्री। DCO बराबर 180 डिग्री माइनस 125, तो ये हो जाएंगे कितना 55 डिग्री। इस तरीका से ये हो गया 55 डिग्री। अभी हमको क्या क्या निकालना है, DOC निकालने बोल रहे थे और DCO भी निकाल दिए। अब बचा OAB। अब देखिए OAB, 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 तो OAB जो हो जाएंगे, आप इसी से समरूप का पता लगा सकते हैं। OAB, तो B देखिए B यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या है D, तो जो B होगा वही D हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है समरूपता के नियम से, क्या जानते हैं समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से जो हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे वही हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ से भी हम जान सकते हैं, समरूपता के नियम से आप जान सकते हैं। यहाँ जो बोल रहे हैं क्या चीज निकालना है, पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज, क्या दिया है ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये दोनों क्या है समरूप है। तो समरूप है तो क्या जानते हैं कौन क्या होंगे, बराबर ही ना, तो कौन बराबर हो गए। तो ये देखिए C पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ पे कौन सा कौन पूछ रहा है, यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा कौन पूछ रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे OAB, OAB, A आ गया ना एंगल में, तो देखिए A के सामने वाला A है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे C, ऐसे भी यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। तो A हो गया तो एंगल C के बराबर, C कितना डिग्री है बताइए, तो 55 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएंगे 55 डिग्री। ये कितना हो जाएंगे 55 डिग्री, तो यहाँ भी कितना हो जाएंगे 55 डिग्री। इसी तरीका से आप बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो क्या क्या निकालना था सभी हम निकाल दिए। एक ये निकला, ये समरूपता के नियम से निकल गया, समरूप होता है तो संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो बस बराबर हो गए। अब ये सवाल को हम कैसे बनाएंगे, कह रहा है 3 नंबर सवाल में समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है, AB समांतर क्या है CD, ये समांतर है, तो विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये OA और OC OB बाय OD, ये आप थेल्स का प्रयोग करके भी बनाए थे, इसमें लंब खींचे थे, ये समांतर खींचे थे, तब वो उसमें प्रूव किए थे। अब लेकिन इसको समरूपता के कसौटी से हमको बनाना है, किससे बनाना है समरूपता के कसौटी से इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे समरूपता की कसौटी से, तो समझते हैं। त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है समलंब चतुर्भुज है, और इसमें क्या दिया है AB समांतर CD। जब समांतर होता है तो आप जानते हैं उसमें एक तिर्यक रेखा जब काटते हैं, अगर दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को काटते हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो कोण ये वाला त्रिभुज में AOB, इसमें देखिए कोण A और ये किसके बराबर हो जाएंगे, कोण A कोण C के बराबर हो जाएंगे, कोण B कोण B कोण D के बराबर हो जाएंगे, और कोण O बराबर कोण O, ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये जानते हैं एकांतर कोण से,
और ये भी हो जाएंगे एकांतर कोण से, और ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सब बराबर। तो एंगल से हम क्या सीखें, एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज सी डी ओ, ये दोनों क्या हो गए, समरूप। समरूप हो गए तो भुजा समानुपाती हम लिख कर चलते हैं। तो देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, तो ध्यान दीजिएगा, ए ओ ये दोनों ले लिए, तो ये लास्ट वाला ए ओ बटे ओ सी। अब यहाँ पे लिखेंगे ओ बी लेंगे यहाँ पे, तो ओ बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ओ डी। ये शुरुआती वाला ये लिया, तो ये भी ले लेंगे। तो इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखिए 4 नंबर सवाल में दिया हुआ है, आकृति इसमें दिया हुआ है, आप किताब को देख करके बना सकते हैं। आकृति में दिया है क्यू और क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, देखिए पी क्यू आर में देखिए दो तीर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ से हम बता रहे हैं, समझिएगा। तो कौन एक त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए कौन क्या दिया है, कौन एक बराबर कौन दो। तो आप पढ़े होंगे क्लास 9th में दिया हुआ है, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, या दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज में संगत भुजा भी बराबर होते हैं। सामने की भुजा दो त्रिभुज में उसके संगत भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो ये कोण एक के संगत क्या बनेंगे, देखिए तो ये बनेंगे, क्या बनेंगे, कोण एक के संगत बन जाएंगे पी आर बराबर, और कोण दो के संगत क्या बनेंगे, देखिए तो ये बन जाएंगे क्या, क्यू पी, ये बन जाएंगे क्यू पी का ये या पी क्यू बराबर है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब देखिए दिया हुआ है, एक चीज दिया था इसमें प्रश्न में ही दिया हुआ है, क्यू आर बाय क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, क्यू आर को रहने देते हैं और क्यू एस को रहने देते हैं। अब देखिए क्यू टी को भी रहने देते हैं। अब पी आर को हंसका करके हम लिख सकते हैं क्यू पी। अब इससे हमको मालूम हो जाता है कि देखिए इससे हमको क्या मालूम हुआ, ध्यान दीजिएगा, क्यू आर देखिए तो क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर क्यू आर बाय क्यू एस, और उसी तरह क्यू टी बाय क्यू पी। ये दोनों क्या मालूम हो रहा है इसमें, और ये क्या है, भुजा समान अनुपात में बांट रहा है, क्या बांट रहा है, भुजा समान अनुपात में बांट रहा है। देखिए तो क्यू आर जैसे लिखे हैं तो क्यू एस, उसी तरह क्यू टी बाय क्यू आर, तो भुजा समान अनुपात में बांट रहे हैं। और देखिए ये त्रिभुज में भी आ रहे हैं कौन 1, और ये वाला भी त्रिभुज में आ रहा है कौन 1। तो यहाँ पे क्या मालूम हो गया, कौन क्यू बराबर कौन क्यू उभयनिष्ठ हो जाएंगे, उभयनिष्ठ, दोनों उभयनिष्ठ हो गए। तो इससे हमको क्या मालूम हो गया, साइड एंगल, साइड से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो गया, समरूप ना हो गया, समरूप हो गया पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर।
ये हो गए समरूप। इसी तरीका से हम प्रूव कर सकते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल जो दिया है 5 नंबर सवाल, इसमें कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, पी क्यू आर की भुजा, तो पी क्यू आर ले लिए, पी क्यू आर की भुजा पी आर, तो देखिए पी आर है यहाँ पे, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर को क्रमशः पी आर को जो काटते हैं एस पे, और पी क्यू आर को कहाँ पे, टी पे काटते हैं। तो इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, दिया है यहाँ पे, तो ये चीज हमको प्रूव करना है। दिया है कौन P बराबर कौन RTS ये दिया हुआ है। जब ये दिया है तो एक और कोण अगर मालूम कर लें तो बहुत आसान होंगे। एक कोण और मालूम कर लेते हैं। देखिए P और T तो मालूम हो गया, P और T, दो कोण अगर मालूम हो जाए तो एंगल से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समझिएगा। कोण R, देखिएगा कोण R, और ये भी त्रिभुज में देखिए पी क्यू, ध्यान दीजिएगा पी क्यू आर में, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं रंगीन में समझने में, यहाँ क्योंकि आर है डबल आर मालूम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी क्यू आर में भी देखिए आर आ रहे हैं, और क्या कहते हैं पी क्यू आर में, इसमें भी आर आ रहे हैं। दूसरा जो है यहाँ पे RTS देखिए, तो RTS कहाँ पे है, ये भी देखिए, तो RTS। अब प्रूफ क्या करना है हमको, दर्शाना क्या है, RTS ही प्रूफ करना है। सॉरी यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे गलत लिखा गया था, RPQ समरूप क्या दिखाना है, RTS। तो देखिए ये RTS RPQ RPQ ये त्रिभुज ले लिए, तो इसमें तो P बराबर ये हो गया, RTS तो RTS ये भी देखिए, ये बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज का कल्पना कर रहे हैं, तो P बराबर T हो गया। अब देखिए ये भी त्रिभुज में R आ रहे हैं और ये भी त्रिभुज में R आ रहे हैं, तो R से क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ, क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ। एक लाइन का सवाल था ये। तो दो एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज क्या हो जाएंगे, RTS। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आप समझ गए। अगला हम पार्ट 2 बनाएंगे, जो कि उसमें पूरी सवाल रहेंगे। ये पार्ट 1 हुआ 6.3 का, प्रश्नावली 6.3 का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ गए हैं, तो लाइक कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिए। पेशेंस से समझिएगा, धीरे धीरे से वीडियो को देखना है और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।